यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर टिहरी के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह करने पर 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मामला गर्मा गया और सीएम ने इसकी जांच मुख्य सचिव को सौंप दी है। टिहरी के समाज कल्याण अधिकारी के इस आदेश के बाद सियासी गलियारों में मानो भूचाल आ गया है। सबसे पहले आप समाज कल्याण अधिकारी के इस आदेश को देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाद काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। समाज कल्याण अधिकारी अंतर धार्मिक विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि देने की बात कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि सूबे में ना तो लव जिहाद बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही किसी अधिकारी को इस तरह का आदेश देने का ही अधिकार है। ऐसे लोगों का जो छल छद्म तरीके से शादी ब्याह करते हैं, अंतर जातीय विवाह करते हैं, अंतर धार्मिक विवाह करते हैं, उन पर हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं। अगर कोई इस तरह की कोई भी बात अगर कहीं पर आती है तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। उस अधिकारी को बिल्कुल अधिकार नहीं है। उसके लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी को कल ही परसों ही कह दिया था कि आप उसका परीक्षण करें, उन्होंने कैसे ढंग का आदेश निकाला है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को मामले की जांच का आदेश दिया है। उधर इस मामले पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस इसे लेकर भाजपा को घेरने में लगी हुई है। धर्म के नाम पर अफीम चटाओ तो लोग बेरोजगारी भूल जाएंगे कि उत्तराखंड सबसे टॉप में है इस समय बेरोजगारी में। धर्म के नाम पे अफीम चटाओ तो लोग भूल जाएंगे कि महिलाओं के जो बच्चे हैं वो सड़कों में पैदा हो जा रहे हैं, अस्पताल के गेट में पैदा हो जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। धर्म की अफीम चटाओ तो लोग भूल जाएंगे कि इस प्रदेश के अंदर 72 सालों में पहली बार किसानों ने आत्महत्या करी है। तो ये तो अफीम ऐसी है धर्म की, उसको चटाओ और राज करो। कांग्रेस की सरकार के समय प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव पास किया गया था या नियम बनाया गया था, उसमें भी निश्चित रूप से परिवर्तन आवश्यक है और हमारी सरकार इस बारे में विचार करके उसमें सुधार करेगी। केवल अंतर जातीय विवाह के लिए इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि देने का प्राविधान रहेगा। उत्तराखंड में सियासी माहौल के बीच एक बार फिर से एक लेटर बाहर आने के बाद घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ लव जिहाद पर प्रदेश सरकार सख्त है, तो वहीं एक अधिकारी ऐसे मामलों में प्रोत्साहन राशि देने की बात कह रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि भाजपा लव जिहाद के नाम पर देश को बांट रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा के साथ रुद्रपुर से विकास की रिपोर्ट। समाज कल्याण अधिकारी का लेटर जारी हुआ और उसके बाद सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे देहरादून से। अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, लेटर जारी हुआ, अब उसके बाद घमासान मचा हुआ है, सरकार और विपक्ष आमने सामने है, जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या है पूरा मामला और कहां तक पहुंची जांच? लवी, देखिए, मैं पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ों को, कुछ जो तथ्य हैं, जो इसके क्रेडेंशियल हैं, मैं उसको जरा थोड़ा सा बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो लेटर टिहरी के जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने जो जारी किया है, ये उसने किसी शासनादेश के क्रम में जारी किया है। एक तो विशुद्ध रूप से ये उसका अपना और अपनी अथॉरिटी, जो मतलब जितनी उसकी क्षमता है, जितने उसके अधिकार है, उसके अधिकारों से बाहर का मामला है और उसने केवल उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया है जो शासन से पहले से चली आ रही है। तो एक तो ये बात बहुत क्लियर चूंकि हो जानी चाहिए, चूंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे टिहरी के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सरकार को चैलेंज कर दिया है। अभी आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि वो अधिकारी ऐसा लेटर कैसे जारी कर सकता है, मैंने मुख्य सचिव को परीक्षण के आदेश दिए हैं। और उधर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि ये प्रोविजन कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है, हम अपनी पार्टी की सरकार से कहेंगे कि इनको खत्म कर दें। और सच बात यह है कि ये 1976 से ये व्यवस्था चली आ रही है। 2014 में आकर कांग्रेस सरकार ने इसमें धनराशि की बढ़ोतरी की थी
ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूंकि पूरे देश में लव जिहाद के नाम पर जिस तरह से धर्म और कानून बनाने की बात हो रही है, मध्य प्रदेश कानून बना चुका है, उत्तर प्रदेश ने कह दिया है, तो ऐसे समय में जब एक लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान चल रहा हो, तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम की शादी के लिए कोई प्रोत्साहन राशि होना, और उस सूबे में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी को ही घेराबंदी हो एक तरह से हो रही है। बहुत क्लियर सी बात है कि ये चीजें पहले से चली आ रही थी। ये लेटर अभी 18 तारीख को जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सरकार के उस आदेश के परिप्रेक्ष में निकाला जो पहले से विद्यमान है। अब इस पे चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही है, चूंकि एक तरफ लव जिहाद पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अंतर धार्मिक विवाह पर प्रोत्साहन राशि की बात हो रही है। तो ये बहुत ही क्लियर है, और चूंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बैकफुट पर आ गई है, संघ ने इस पर नाराजगी जताई है, संगठन ने नाराजगी जताई है, और मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि उसका परीक्षण करने के लिए कहा है, और परीक्षण में जो निकलेगा, जो हमने बताया वही निकलेगा। ये सरकार की व्यवस्था पहले से चली आ रही है, 4 साल में इसे देखने की फुर्सत किसी को नहीं हुई। अब चूंकि ये एक लेटर बाहर आया तो सबको पता चला कि इस तरह की भी कोई व्यवस्था है, तो अब इसका परीक्षण कर रहे हैं, और सूचनाएं मिल रही है कि वो अंतर धार्मिक विवाह पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रोविजन खत्म करने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए।